डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताएंगे, एक्टिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो भी WH सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में, उसका हम पैसिव वॉइस आपको बताएंगे आज के क्लास में। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस of past perfect continuous tense, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं WH सेंटेंसेस। WH सेंटेंसेस जितने होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एक्टिव वॉइस में, उसका पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक। एक एक सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक WH सेंटेंस लेने जा रहे हैं, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा और आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए, आई सब्जेक्ट के साथ हम लेने जा रहे हैं, आई सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH सेंटेंस। I had been eating a mango। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस। Why had I been eating a mango? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH सेंटेंस। इसी का हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। खाता रहा था, ये हिंदी। Why had I been eating a mango की हिंदी है, मैं क्यों एक आम खाता रहा था। और इसका पैसिव वॉइस होगा भी, जिसको कहते हैं ई से पैसिव, बी से वॉइस, भी पैसिव वॉइस। यहाँ ए भी है, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, ए भी एक्टिव वॉइस। इसका पी भी होगा पैसिव वॉइस। I had a mango। I had a mango being eaten
पैसिव वॉइस में नी में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ये पैसिव वॉइस हुआ। आई हैड ए मैंगो बीइंग ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस। इसकी हिंदी देख लीजिए। मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। मेरे द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था, ये हमने आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, और बी को इस्तेमाल करके, बी को देखिए इस्तेमाल करने जाना है। इस बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे और आपको पैसिव बताएंगे। आई हैड been eating mangoes ये भी एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस प्लस WH है। WH इसलिए कहा गया है कि भाई पहले लगा हुआ है, इसको ध्यान लो। WH वर्ड भाई, बहन, ये सब जो वर्ड्स है ना, ये WH है। और जो सेंटेंस इन शब्दों से शुरू होते हैं वो WH सेंटेंस का है। तो भाई से ये शुरू हुआ है, इसलिए WH। क्लियर है आपको? तो भाई हैड बीन ईटिंग मैंगोज, इस हिंदी देखिए। फिर हम क्यों आमों को हम क्यों आमों को खाते रहे थे। मैंगोस है इसलिए आमों यहाँ लिखा गया। I had been eating mangoes, हिंदी है हम क्यों आमों को खाते रहे थे। और इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। I had mangoes being eaten by us। बी का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है। I had mangoes being eaten by us, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी देखिए, हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। हमारे द्वारा आमों को क्यों खाया जाता रहा था, ये हमने बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको बताया पैसिव। अब चलिए यू को हम यूज करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आपको पैसिव बता रहे हैं। यू को ध्यान से देखिए। यू सब्जेक्ट को अभी हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस में, और फिर उसका पैसिव वॉइस आपको बताएंगे। I had you been
WH है। इसकी हिंदी देख लीजिए। तुम एक आम, तुम एक आम क्यों खाते रहे थे? Why had you been eating a mango? ये एक्टिव वॉइस है और WH सेंटेंस है। इसकी हिंदी होगी तुम एक आम क्यों खाते रहे थे, और इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस होगा Why had a mango been eaten by you? Why had a mango been being eaten by you? ये पैसिव वॉइस है और इसकी हिंदी होगी तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों नहीं नहीं होगा, क्योंकि ये केवल WH है ना, हमने सॉरी ये नहीं को मिटा दी। क्यों खाया जा रहा था, तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया जा रहा था, यहाँ थोड़ा गैप हो गया, इसको मिला देते हैं। तुम्हारे द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको बताया। अब चलिए दे को इस्तेमाल करते हैं। दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बता रहे हैं। Why had they been eating mangoes? ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस है। इसकी हिंदी देख लीजिए। वे आमों को क्यों खाते रहे थे, ये हिंदी है और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I had mangoes being eaten by them। पैसिव वॉइस में दे का देम हो जाता है। Why had mangoes been being eaten by them? ये पैसिव वॉइस। Why had mangoes been being eaten by them? ये सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जाता रहा था। उनके द्वारा आमों को क्यों खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी। ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया WH सेंटेंस का। चलिए हम
ईएन को इस्तेमाल करते हैं। ईएन का अर्थ है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन को ईएन करते हैं, जैसे बॉयज है ये प्लूरल नाउन, तो उसको इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, प्लूरल नाउन को हम अभी यूज करेंगे, जैसे बॉयज है और आपको पैसिव बताएंगे। भाई had twice been eating mangoes, active voice plus WH। इसके लिए देखिए, लड़के लड़के आमों को क्यों खाते रहे थे? लड़के आमों को क्यों खाते रहे थे? I had boys been eating mangoes, लड़के आमों को क्यों खाते रहे थे? ये हिंदी है और इसका पीडी देखिए, पैसिव वॉइस। I had mangoes being eaten by boys, ये पैसिव वॉइस है। I had mangoes being eaten by boys, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़कों के द्वारा आमों को क्यों खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। हमने ईएन को, प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए एसएन को, सिंगुलर नाउन को हम इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताना है। सिंगुलर नाउन, जैसे सिंगुलर नाउन में वाई होता है, तो इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। I had boy been eating a mango, ये भी तो बहरहाल है, प्लस WH है। I had boy been eating a mango, इसकी हिंदी देख लीजिए, लड़का एक आम को खाता रहा था। लड़का एक आम क्यों खाता रहा था, और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। I had a mango being eaten by boy, ये पैसिव वॉइस हुआ। Why had boy been eating a mango का पैसिव वॉइस होगा
Why had a mango been being eaten by boy? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी लड़का के द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्योंकि हमने एसएम को यूज करके सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है उसको इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए हम ही को इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव वॉइस बताते हैं। ध्यान से देखिए, ही को इस्तेमाल करने जाना है। ही को एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में हम इस्तेमाल करेंगे और तब उसका पैसिव वॉइस बना के आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखिए, why had he been eating a mango? ये एक्टिव वॉइस है प्लस WH है। इसकी हिंदी देखिए, वह एक आम क्यों खाता रहा था। वो एक आम क्यों खाता रहा था, इसका टीवी होगा पैसिव वॉइस। Why had a mango been being eaten by him? पैसिव वॉइस में ही हिम में चेंज हो जाता है। Why had a mango been being? Why had a mango been being eaten by him? इसकी हिंदी होगी पैसिव वॉइस की कि उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। चलिए शी को इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। शी को, ये शी सब्जेक्ट है, इसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने। Why had she been eating a mango? ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस WH सेंटेंस है। Why had she been eating a mango? और इसकी हिंदी होगी, वह एक आम क्यों खाती रही थी। वो एक आम क्यों खाती रही थी। और इसका पैसिव हो जाएगा PV, पैसिव वॉइस। Why had a mango? Why had a mango been being eaten by her? हर हो जाता है पैसिव वॉइस में शी का। Why had a mango been being eaten by her? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, उसके द्वारा एक आम
वॉइस की हिंदी में उसके द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको कैसे बताया, शी को। अब चलिए लास्ट में नेम है, नाम, इसको हम इस्तेमाल करना है और आपको पैसे बताने जा रहे हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए रवि लेते हैं, रवि एक नाम लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी नाम लेके पैसे बना सकते हैं, कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए पैसे नाम के साथ, I had Ravi been eating a mango। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस डब्ल्यू सेंटेंस है। I had Ravi been eating a mango। इसकी हिंदी देख लीजिए, रवि एक आम क्यों खाता रहा था। ये हिंदी, रवि एक आम क्यों खाता रहा था। और इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस, I had a mango being eaten by रवि। ये इसका पैसिव वॉइस है, ठीक है। I had a mango being eaten by रवि, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था। रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था, इस पैसिव वॉइस की ये हिंदी है, ठीक है। तो ये हमने नाम के साथ आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाया। I had a mango being eaten by रवि, रवि के द्वारा एक आम क्यों खाया जाता रहा था, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो बच्चों आज के क्लास में हमने आपको WH सेंटेंसेस जितने हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताया, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, और साथ में हिंदी मीनिंग भी बताया। उम्मीद करते हैं मेरा ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर बातें आपको समझ में आई, क्लास पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, सेंड कर दीजिए अपने मित्रों को, ताकि वो भी जाने कि आज की क्लास में वॉइस पे हमारी आपसे क्या बातचीत हुई। तो तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। Thank you very much.